अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज वो जो बकलावा शीट्स हम लोगों ने बनाई थी, तो आज मैं इससे आपको बकलावा बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि ये अभी ताज़ी ताज़ी बनी हुई हैं, तो मैंने कहा चलें इसको हम शीट्स को बकलावा में बना देते हैं, ताकि फ़्रेश ही ये काम आती हैं। उसके बाद फिर ये ड्राई हो जाएँ तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखें जी, ये हमारी बकलावा शीट्स जो मैंने रेडी की थी आप लोगों के सामने, इसको हम रखते हैं स्लैब पे। और जिस भी डिश के अंदर आपको बकलावा शीट्स बनानी है, वो डिश लेके आपने इसका साइज़ कट करना। मेरी ये डिश है जिसमें मैंने बकलावा शीट्स बनानी है, बकलावा बनाना है, तो इसके हिसाब से मैं बकलावा शीट को कट कर लूँगी उस शेप के मुताबिक, ताकि डिश के अंदर शीट जो है वो बिल्कुल सही से पूरी आ जाए। इसी तरह से करते हुए मैं 1 बाय 1 सारी शीट्स को काटते हुए इसके ऊपर लेयर देती जाऊंगी। और बकलावा के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, ये जिसमें हमने बकलावा शीट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने, बकलावा शीट्स हैं जो हमने उस दिन तैयार की थी। और इसके अलावा हमें अब आपकी मर्ज़ी पे है, आप आलमंड लेना चाहें आलमंड ले लें, पिस्ताशियो लेना चाहें पिस्ताशियो, आलमंड मिक्स भी डाला जाता है बकलावा में और सेपरेट भी यूज़ किया जाता है, वो ले लें या अखरोट ले लें, ठीक है। अब ये एक बकलावा शीट जो मैंने काटी थी डिश के हिसाब से, उस पर मैंने ऑयल लगा के, ठीक है, डिश में नीचे भी सारा आपने ऑयल लगाना है और ऊपर आपने बकलावा शीट को रख देना है। अब ये देखें, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि इस तरह से कटिंग जो है इसकी वेस्ट नहीं जाएंगी, इस तरह से हम ऊपर रखते हुए चले जाएंगे। अब इस सारी शीट को हम ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे ये होगा कि बहुत अच्छी लेयर्स बन के आएंगी। जब ये बेक होगा तो बहुत अच्छी लेयर बन के आएगी। अच्छा, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर लोग बकलावा शीट के अंदर बटर को मेल्ट करके यूज़ करते हैं। बटर से ये होता है, बकलावा जब ठंडा होता है तो फिर आपके मुंह में जमने लग जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते इस चीज़ को। तो मैं फिर बटर की जगह ऑयल जो है वो शीट्स के ऊपर लगाती हूँ। आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो मेल्ट करके लगाएं। ऑयल पसंद है ऑयल लगाएं, बटर पसंद है तो आप बटर लगाएं। पहली 2 शीट्स हमने इस तरह से ऊपर नीचे बिछानी है। कटिंग्स आपके पास जो भी वेस्ट बचेगी वो आपने बीच में दे देनी है, ठीक है। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह ऊपर हमने ब्रश कर दिया ऑयल का। अच्छा, मैंने यहाँ पे अखरोट लिए हैं। अखरोट को मैंने बारीक पीस लिया है ब्लेंडर में, और अखरोट पीस के मैं सिर्फ वो डालूँगी। पहले आप अखरोट को रोस्ट कर लें, रोस्ट करने के बाद आप उसको बारीक ब्लेंडर में पीस लें। बादाम लेने हो तो बादामों को भी हल्का सा आप रोस्ट कर लें, और फिर उसके बाद आप उसको पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तो नहीं, थोड़ी सी पाउडर से बेहतर हो, यानी थोड़ी मोटे मोटे हों, चंकी हों, ताकि मुंह में उनका टेस्ट आए तो अच्छे लगें, दांतों में आए तो अच्छे लगें, जैसे चंकी फॉर्म में होते हैं। अब ये इसके ऊपर सारा मैंने ऑयल देखा आपने लगा दिया। ये जो वेस्ट बची है इसकी, ये ऊपर रखना चाहेंगे तो हम रख लेंगे। जहाँ जहाँ जिस वक्त हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इस वेस्ट को हम यूज़ कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर ये देख लें, मेरे पास अखरोट का जो पाउडर है, चंकी फॉर्म में, पाउडर नहीं कहेंगे उसको, यानी चंक्स के साथ जो अखरोट मैंने पीस लिया है उसको मैं उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। और जो मोटे मोटे चंक्स होंगे उनको हाथ से तोड़ के इस तरह से डालती जाऊँगी। अच्छे से आपने इसको फैला लेना है कॉर्नर्स तक, ताकि जब आप इसको बकलावा खाएं तो आपको एक एक बाइट में इसका अखरोट का टेस्ट आना चाहिए। इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी। चलें, अब अच्छे से स्प्रेड हो गए। फिर इसके ऊपर हम शीट्स की लेयर देंगे।
बस शीट्स को आपने इस तरह से कवर करना है कि पूरा बकलावा आपका कवर हो जाए, ठीक है, पूरी डिश जो है वो कवर हो जाए। और ये नहीं आपने करना कि बहुत ज़्यादा आपने शीट्स को भी एक दूसरे के ऊपर नीचे शीट दर शीट आपने नहीं रखनी, उससे फिर आपका बकलावा सख्त हो जाएगा। फिर आपने ऑयल लगा देना है सारी शीट्स पे। चलें, अब फिर एक और शीट इसके ऊपर हम रखेंगे। अब आपकी मर्ज़ी पे है, आपने जितनी मोटाई रखनी है बकलावा की, आप उस हिसाब से उतनी शीट्स रखते जाइएगा, उतनी तहें मतलब आप उसमें अखरोट की या जो भी चीज़ पिस्ताशियो आलमंड आप यूज़ करें आप उसकी देते जाइएगा। मुझे 2 ही लेयर्स देनी है तो मैं 2 ही लेयर्स दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये पफ़ भी होगा थोड़ा सा, तो उसमें ये है कि फिर बहुत ज़्यादा मोटाई भी अच्छी नहीं लगती। बस बकलावा शीट्स में यही देखना है आपको कि आपने इसकी डो में चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल डो है इसकी जो गूंदी जाती है। बहुत कम चीज़ों के साथ मैंने आपको बताया, जैसे विनेगर है, नमक, चीनी, पानी, अंडा, ये चीज़ें हैं। लेकिन इसमें से जो असल इसकी टेक्निक है वो है शीट को बेलना, यानी कि शीट को हमने बस पतला इतना रखना है कि ट्रांसपेरेंट हो, तो वो उतना ही अच्छा आपका बकलावा बन के निकलेगा। और फिर ओवन का टेम्परेचर, जब हम बेक कर रहे हों तो आपके ओवन का टेम्परेचर जो है वो मीडियम पे हो। फिर से ऊपर हमने सारा अखरोट जो है, चंकी अखरोट हमारा, वो सारा हमने ऊपर डिज़ल कर दिया है, अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है। और फिर इसके ऊपर इसी तरह 2 शीट्स की लेयर्स हम लोग देंगे। एक 2 शीट्स की लेयर हमने इसी तरह से और ऊपर देनी है। फिर मैं डिश की साइज़ का जो है इसको काट लूँगी ताकि मुझे ऊपर इसको लेयर देने में आसानी हो। ये शीट्स मैं पहले भी काट के रख सकती थी, लेकिन आपके सामने सब कुछ करने का मकसद ये है ताकि आप लोग देख के आपको पता चले कि कट जाए, कुछ बीच में से फट जाए, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने लेयर को कंप्लीट करना है। वो आप कटिंग से भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। ये देखिए ट्रांसपेरेंट शीट्स मैंने बेली हुई हैं, ये हमने दे दी इसकी सेकंड लेयर। अब इसको हम कट कर लेंगे, कॉर्नर से जो एक्स्ट्रा है वो उसको हम काट लेंगे। इस तरह से कॉर्नर से सफाई से काटते हुए बस ये शीट हमारी सेट हो गई है। इसको भी मैं इसी तरह से ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद फिर हम इसकी शेप्स काटेंगे कि बकलावा की वैसे तो आपने शेप देखी होगी, एक ख़ास इसकी शक्ल होती है। उस तरह से काटना चाहें उस तरह से काट लें, आप स्क्वायर काटना चाहें स्क्वायर काट लें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको पसंद है वैसे काट लें। मैं लेकिन इसको अपने प्रॉपर वे में काटूंगी। अब ये जो बच गई हैं छोटी छोटी चीज़ें ज़ाया नहीं जाएंगी। इसका किसी भी चीज़ में इसी तरह से मैं कुछ भी बेक करके इसको आप इकट्ठे करके छोटे छोटे रोल बना लें। इसके अंदर आप न्यूटेला स्प्रेड कर लें,
आप हेज़लनट स्प्रेड कर लें, जो भी चीज़ आपको पसंद हो। पीनट बटर आप स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ भी फिलिंग करके आप उसको रोल बना के और फिर ऊपर एग वॉश करके आप इसको बेक कर सकते हैं। बच्चों के लिए छोटी छोटी सी आप स्वीट डेजर्ट्स बना सकते हैं। अब यहाँ नीचे जहाँ मुझे लग रहा है कि लेयर पतली है तो उसको मैंने शीट को उठा के नीचे 1-2 कटिंग्स और रख दी हैं, फिर शीट को सीधा कर दिया है। और अब ये मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरह से हमने क्रॉस में पहले कट कर लेने हैं। साइज़ के हिसाब से मुझे जितनी बड़ी एक वो पीस चाहिए उसके हिसाब से मैं साइज़ कट कर रही हूँ। फिर इसके जो दूसरी लेयर होगी, दूसरा कट हम लगाएंगे वो उसके ऑपोजिट साइड से लगाएंगे। ये देखें, ये इसके ऑपोजिट साइड से मैं दूसरा कट लगा रही हूँ, इसी तरह से टेढ़ा करके, ताकि बिल्कुल बकलावा की जो शेप है वो अपनी प्रॉपर आए। शीट्स थोड़ी नरम हो जाए तो फिर ज़रा कट लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप नोक वाली अपनी छुरी लें, तेज़ हो तो उससे फिर इजी हो जाएगा कट करना। शार्प नाइफ रखनी है आपको इसको कट करने के लिए। लें जी, कट्स लग चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने जो हमारे पास थोड़ा सा हमने बचा के रखा हुआ था अखरोट, वो हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। 170 पे प्री हीट पे बटर ब्रश कर लेंगे इसको हम सारा इस तरह से, और बटर ब्रश करते हुए बटर को ब्रश करते हुए बस फिर इसके बाद मैंने इसको 180 सेंटीग्रेड पे रखना है अपने ओवन में। मेरे ओवन में ये 180 पे जाएगा और प्री हीट ओवन पहले से प्री हीट करना है। कुछ भी बेक करना हो आपको, केक हो, कुकीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, आपको पता है ओवन को आपने पहले 15 to 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। अब टेम्परेचर जो है वो आपके अपने ओवन पे है। मेरा ओवन इसको 170 पे लेगा और फिर उसके बाद जो है 170 पे मैंने इसको रखना है तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए, और 15 to 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको ओवन से बेक करके निकाल लेना है। अभी मैं आपको इसको बेक करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से बेक हो के इसकी एक लुक आएगी। थोड़ा सा डार्क पसंद किया जाता है हमारे घर में, तो मैंने इसको थोड़ा डार्क लुक में रखा है। आपको लाइट पसंद हो तो आप इसको लाइट रख लें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्द किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।